हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तरवेज मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा पोलैंड के वर्क परमिट और अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में पूरा प्रोसेस। इस वक्त मेरे हाथ में वर्क परमिट है, उनके डॉक्यूमेंट है, अपॉइंटमेंट लेटर इन हैंड है इंडिया का, चंडीगढ़ का। वो मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, चेकलिस्ट बताऊंगा और कैसे जेन्युइन तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा तो वीडियो को एंड तक जरूर रखना और कोशिश करूंगा कि डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल को ब्लर करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप यकीन नहीं करेंगे, 4 साल पुराना वीडियो में मेरा यूट्यूब ने अभी रिसेंटली डिलीट किया था, फिर उसको रिकवर कर लिया मैंने, क्योंकि उसमें कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने से वीडियो डिलीट हो जाता है। तो पूरा प्रोसेस बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि पोलैंड का वर्क परमिट होता क्या है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पोलैंड का वर्क परमिट होता क्या है और दिखता कैसा है, ये बहुत जानना ज़रूरी है और उसमें डिटेल क्या क्या होते हैं। ठीक है, पोलैंड एक शेंजन कंट्री है दोस्तों। ठीक है, आपको सबको मालूम है कि पोलैंड बहुत बड़ी कंट्री है जहाँ पे बाहर के बहुत सारे लोग काम करते हैं, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, नेपाल हो। और यहाँ पे काम करने में सबसे अच्छा प्रोसेस है लीगल तरीके से काम करने का। ठीक है, वर्क परमिट बेसिकली एक नाम है विवो दे शिप ऑफिस इशू होता है। ये पोलैंड का स्टेट अथॉरिटी होता है दोस्तों। अगर ये आपको मिल गया, इसका मतलब है कि पुलिस गवर्नमेंट ने या पॉलिसी कंपनी ने, पोलैंड की कंपनी ने कंफर्म किया कि वो आपको हायर कर रहे हैं। अगर आपको ये मिल गया तो इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस होते हैं और अपॉइंटमेंट के लिए हम अप्लाई करते हैं। अपॉइंटमेंट का एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं, जो हमें रिसेंटली हमको मिला है। और वीएफएस में जब जाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, ये डिटेल में वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले बात दोस्तों आपको बता दूं कि वर्क परमिट बहुत फेक भी बेचा जाता है। इनका कंफर्मेशन का सीधा इश्यू होता है जब पेपर आपके पास आता है और आप मेल करो एम्बेसी को, और एम्बेसी आपको एक तरह का कंफर्मेशन दे दे ऐसा कि हाँ भाई ऐसा मैसेज आ गया, तो समझ लो कि आपका डॉक्यूमेंट, आपका वर्क परमिट जेन्युइन है, मतलब आपको कंपनी ने रियल में हायर किया। अब लड़ाई लड़नी होती है तो होती है वीएफएस अपॉइंटमेंट की, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन इस वक्त लोगों को मिल रहा है और मुझे भी मिला है, जो मेरे कंसल्टेंसी के थ्रू, जो मेरे कंसल्ट करके काम कर रहा है उनका भी हो रहा है। देखिए, कंसल्टेंसी में, रिक्रूट एजेंसी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस पे काम करके काम कीजिएगा। हम कोई रिक्रूट एजेंसी नहीं है, हम कंसल्टेंट है जो आपके बिहाफ में एम्प्लॉयर से बात करते हैं और आपका इंटरव्यू बेस करवा के या सीवी सिलेक्शन करवा के हम आपका काम लगवाते हैं। लेकिन सारा प्रोसेस आपका एम्प्लॉयर करता है, गवर्नमेंट करता है, लेबर अप्रूवल होता है जो भी गवर्नमेंट करती है, वीज़ा आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट देती है, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं होता। हम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं। अब वर्क परमिट के पहले मैं आपको दिखा दूं ये सैंपल, ये देख लो सैंपल दोस्तों, ये वर्क पर अपना अप्रूवल आ गया है। अपॉइंटमेंट लेटर के लिए मैं आपको डिटेल बता दूं, कुछ चीज़ें मैंने हाइड जरूर की है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये देख रहे होंगे आप। टाइमिंग है दोस्तों 3/12/2025, मतलब 3 दिसंबर को सुबह 9 बजे इनका अपॉइंटमेंट है। लिखा गया कि एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ की वजह से। एड्रेस है एम्बेसी ऑफ पोलैंड न्यू दिल्ली लिखा है, लेकिन एड्रेस जो है चंडीगढ़ का वीएफएस ग्लोबल रहेगा और एड्रेस भी साथ में लिखा है कि फेस 1 चंडीगढ़ में ये है। उसके बाद फॉर्म नंबर होता है जो हमने हाइड कर दिया है एज ए प्राइवेसी पॉलिसी। कैंसिलेशन कोड भी मैंने हाइड किया है, बहुत सारे लोग करते हैं, दूसरे का लिंक करके क्लिक करके कैंसिल करवा देते हैं। सरनेम मैंने हटा दिया है, तो अमित एक आम सा नाम है। पासपोर्ट नंबर होता है, फ़ोन नंबर होता है, ईमेल आईडी होता है, नीचे का और बड़ा सा बारकोड होता है जो मैंने हटा दिया है ताकि प्रोसेस में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। अब देखिए दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट आता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा डायरेक्टली ओपन करके आपको समझाता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके अंदर होते हैं। मैं पहले खोलता हूँ वर्क परमिट, क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ से आते हैं। एक तो सबसे पहले जो बोला कि जो वर्क परमिट होता है उसका पेपर होता है। पहले आपको सॉफ्ट कॉपी मिलता है और हार्ड कॉपी के साथ में पूरा उसमें डिटेल होता है कि कंपनी का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, फिर बंदे का नाम क्या है, मतलब कैंडिडेट कौन सा है, फिर उसके डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो किस काम पे जा रहा है, किस जगह पे काम करेगा, उसका एड्रेस क्या रहेगा। फिर उसके देखो, वर्क परमिट में 2 कंपनीज हो सकती हैं, एक हो सकती है मेन कंपनी और एक हो सकती है हायर कंपनी। हमारे केस में मेन कंपनी कोई और है, हायर कंपनी कोई और है। मतलब हमारी जो थर्ड पार्टी है वो अमेज़न को अपने बंदे सप्लाई करती है। तो हमारी कंपनी एक लॉजिस्टिक कंपनी है जिसमें वेयरहाउस का काम होता है और सारा जो अमेज़न का, ज़ारा का, बड़ी बड़ी कंपनीज का काम होता है, उसके एड्रेस लिखे होते हैं। तो एम्बेसी को मालूम होता है कब से। अब हमारे पास जो वर्क परमिट है उसकी वैलिडिटी पूरी 1 साल है, नेक्स्ट मंथ के मई तक आपको वैलिडेट है। उसके बाद सेकेंड पेज होता है, सेकेंड पेज में बहुत सारी डिटेल होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होता है और रेड कलर का इस तरह का एक स्टैंप होता है
जिस पे स्टैंप होता है, साइन हो, मतलब एक लॉयर अपना कंपनी का जो स्टैंप होता है, लॉयर स्टैंप मारता है, सॉरी जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट की, वो स्टैंप मारती है, साइन करती है। उसके बाद होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैंडेट। इसमें सब डिटेल लिखा रहता है कि कंपनी कौन सी है, जो मेन कंपनी कौन सी है, बंदे का नाम क्या है, बंदे का एड्रेस भी रहेगा। उसके बाद वो किस टाइप का काम करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने का पूरा एक मतलब एक आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। आर्टिकल 1 में आपको आर्टिकल 2 में बता दिया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट कब तक वैलिड है। आर्टिकल 3 में उसके पूरा बताया जाता है कि भाई आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म मैंडेट टू क्या क्या काम रहेगा पूरा डिटेल में। परफॉर्म ड्यूटीज़ के डिटेल भी आता है। परफॉर्म 5 में आई एम नॉट कवर द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बहुत सारे चीज़ उसके अंदर मेंशन रहती है। और लास्ट में जो कंपनी होता है, कंपनी स्टैम्प मारती है और राइट साइड में आपको साइन करना होता है। उसके अलावा एक और पेपर आता है। देखिए यार, एक बात बता दूं कि ये 2 लैंग्वेज में आता है, कि इंग्लिश में, पोलिश में, मतलब पोलैंड के लैंग्वेज में आएगी। अगर आपको खाली एक लैंग्वेज में आ रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, 2 लैंग्वेज में आना जरूरी है। एक और होता है लेटर ऑफ इंटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैंडेट। इसमें सारा ड्यूटीज लिखा होता है कि भाई आपका क्या काम है, क्या काम नहीं है, आप क्या क्या काम करोगे, आपकी सैलरी क्या होगी, स्टे क्या होगी, इंश्योरेंस कौन देगा, टैक्सेस कौन भरेगा, सब कुछ इसके अंदर लिखा होता है। इसको बोलते हैं लेटर ऑफ इंटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैंडेट, ठीक है। उसके अलावा इसमें लिखा रहता है, मैं आपको एक काम करता हूँ, डायरेक्ट आपको कॉपी निकाल के थोड़ा समझाता तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आए कि भाई मैं ऐसे ही किसी का पेपर लेके नहीं, हमारे पास भी पेपर आया हुआ है, देख के हम समझा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास भी पेपर आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया वर्क परमिट का पेपर, ये हो गया सेकेंड पेज पे स्टैम्प वाला। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, ठीक है, ये सेकेंड पेज। ये उसके पीछे पूरा पेज लिखा रहता है, देखिए पूरा लिखा रहता है ये पूरा। उसके बाद स्टैम्प रहता है मालिक का पीछे। उसके बाद ये रहता है आपका एक तो इनके लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में रहता है मैंडेट वाला जो मैंने आपको बताया, उसमें सब लिखा रहता है कि सैलरी क्या है, हर चीज़ के अंदर पूरा डिटेल लिखा रहता है इंग्लिश में, साथ में स्टैम्प भी रहता है मालिक का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये रहता है इन्विटेशन लेटर, एक तरह का इन्विटेशन लेटर में लिखा रहता है हर चीज़ कि आपको हम बुला रहे हैं, हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपकी ये एकोमोडेशन लेटर एक तरह का बोल सकते हैं आप, ये एकोमोडेशन लेटर होता है। और ये हो गया आपका ये। उसके बाद अब मैं बात करूँगी, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मिल गए, ये डॉक्यूमेंट आपको लेना है और अपॉइंटमेंट लेटर उठाना है। उसके बाद चेक लिस्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, वीएफएस जाओगे तब क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट में लगते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ही आपको पेपर मिलता है दोस्तों, आपको पीसीसी के लिए अप्लाई कर लेना है, ठीक है, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर लेना है, ठीक है। आपके पास टाइम रहता है, 1 महीना आपको मिल जाएगा। पासपोर्ट की कॉपी 90 डेज वैलिड होनी चाहिए। मैं आपको फिर समझा देता हूँ, एटलीस्ट अगर 6 महीना वैलिड है जब आप ट्रेवल कर रहे हो तब बेटर होगा। मतलब एग्जांपल के तौर पे 1 जनवरी को सबमिशन करने जा रहे हो, उसमें लिख रहे हो कि आप 1 मार्च को ट्रेवल करोगे, तो 1 मार्च को आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीना, एटलीस्ट 90 दिन बोलते हैं लेकिन 6 महीना मैं एडवाइस दूंगा। उसके बाद 2 पेज ब्लैंक होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों को देखता हूँ बहुत सारे पेज जो गल्फ में रहते हैं, पेज भरा होता है स्टैम्प से, वो भी सबमिट करने की कोशिश करते हैं, वो भी आपको नहीं करना है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भर के जाना है, चेकलिस्ट का जो पे है वो लेकर जाना है, एक कवरिंग लेटर बनाना है आपको। कवरिंग लेटर में आपको सब डिटेल देना है कि क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करने वाले, क्या काम करने वाले, सब कहाँ काम कर चुके, सब कवरिंग लेटर आपको देना है। ओके, पर्पस ऑफ ट्रिप जैसे मैंने आपको बोला, ओरिजिनल वैलिड वर्क परमिट इज ए कॉपी एंड कॉपी, मतलब जो ओरिजिनल ये कॉपी, इसके साथ में इसकी ओरिजिनल एक और कॉपी निकाल के लेके जाइएगा साथ में। ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट लेटर फ्रॉम द एप्लीकेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी उसकी बात कर रहा हूँ, वो लेके जाना आप। उसके अलावा अगर कोई इंटरनल ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके लिए अप्रूवल का डॉक्यूमेंट एक लगता है, वो अपने लिए लेने देने का नहीं है, उसको कुछ लेना देना अपने से नहीं है। उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपको मैंडेटरी नहीं लगता है, जैसे कि मैंडेटरी नहीं फिर भी लोगों को लेके जाना चाहिए, जैसे प्रोफेशनल एजुकेशन सर्टिफिकेट, या आपने ITI किया अपने लाइन का, अपना प्लम्बिंग में जा रहे हो, किसी और में टेक्निकल स्किल में जा रहे हो, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी कॉपी और ओरिजिनल और अटेस्टेड होना चाहिए, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल कॉपी ले जाना चाहिए। PCC आपको लेके जाना है ओरिजिनल, CV लेके जाना है, फ्लाइट टिकट रिजर्वेशन लेके जाना है, कंफर्म नहीं लेके जाना है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेके जाना है आपको, मान लो ट्रेन से 30,000 का। उसका एकोमोडेशन का जो लेटर है वो तो आपके पास मालिक ने दिया हुआ है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ का मांग रहे, नो डिपॉजिट, उसमें हार्ड डिपॉजिट करके नहीं, आपका जो भी स्टेटमेंट है आपको लेकर जाओ। अच्छा, कौन पे करना है, नहीं पे कर रहा है, ये कंफर्मेशन आपको देना जरूरी है। रेसिडेंस प्रूफ, अगर आप दुबई से अप्लाई कर रहे हो,
उसके बाद आप सपोज करो कि आप सऊदी से अप्लाई कर रहे हो कतर से, तो उसकी नेशनल आईडी से, मैं एमरेट्स आईडी होता है, वहाँ का इकामा होता है, वो जमा करना आपको ज़रूरी है। पासपोर्ट डेटा पेज कॉपी, पासपोर्ट की पूरी कॉपी ले जाओ, मैं तो एडवाइस यही दूंगा आपको। और एक फ़ोटोग्राफ आपको अच्छा ले जाना है, ठीक है। कॉपी ऑफ पेज ऑफ पॉलिसी, या कोई वीज़ा पहले इशू हुआ तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लेकर जाओगे ना दोस्तों, तो आपको कोई डिनाइड नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ये जो आपको पोलैंड से आता है ओरिजिनल, ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जो आते हैं ये मेन डॉक्यूमेंट है, ये लेके जाओ, इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिलेगा। और अपॉइंटमेंट के लिए सब्र करो, सबको धीरे धीरे गवर्नमेंट देती है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से मेल आती है। तो पोलैंड के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं वीडियोज़ आपके लिए अच्छे लाने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे गैप तो हो गए, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखो, पोलैंड और यूरोप का वर्क परमिट जो होता है ना, गवर्नमेंट सिस्टम से ही दे सकता है। अगर कोई आपको बोलता है कि डायरेक्ट वीज़ा सबमिशन हो रहा है, डायरेक्ट आपको चीज़ें मिल रही है, तो वो 100% फ्रॉड होता है। और एक बात याद रखना दोस्तों, मेरे काम में भले डिले हुआ, मैंने आज तक एक सिंगल किसी को फेक पेपर नहीं दिया, ये मेरा रिकॉर्ड रहा है हमेशा से। हमेशा वर्क परमिट को वेरीफाई करो, ऑफिशियल वेबसाइट जैसे अपॉइंटमेंट लेते हो। कभी भी किसी को भी विदाउट एग्रीमेंट कोई भी चीज़ें आप ये मत करो, ओनली कंपनी रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी से या एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लो। उसके अलावा कीप, और आप हमेशा अपने डॉक्यूमेंट को अपने संभाल के रखो, चाहे कोई भी रिकॉर्ड हो आपके पास संभाल के रखो। मैं ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ, कोई गारंटी या पेड वीज़ा सिस्टम नहीं है होता है। मैं चाहता हूँ कि लोग जेन्युइन प्रोसेस से नॉलेज ले और अपने सपनों को लीगल तरीके से वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। मैं चाहता हूँ कि पोलैंड, माल्टा, क्रोएशिया या यूरोप के किसी भी कंट्री में प्रोसेस समझना है तो आप मुझे कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, ईमेल पे कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो। सबसे बेस्ट ऑप्शन है व्हाट्सएप के दुबई का जो नंबर है +9756493555 कांटेक्ट करो, या मुझे visasmalik@gmail मेल करो दोस्तों, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। और आपको मेरी सर्विस, अगर कंसल्टेंसी सर्विस लेनी, चाहे आपको CV बनाना हो, कवर लेटर बनाना हो, वीज़ा एप्लीकेशन करना हो, शेंजन वीज़ा अप्लाई करना हो, US वीज़ा अप्लाई करना हो, UK वीज़ा अप्लाई करना हो, न्यूजीलैंड अप्लाई करना हो, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना हो, कनाडा अप्लाई करना हो, तो आप मुझे वीज़ा कॉल करना दोस्तों। मैं आपको बहुत अच्छे रेट में, नॉमिनल फीस में आपको ये काम करके दूंगा। मुझे चाहिए आपसे सिर्फ 3 से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और आपके पासपोर्ट की कॉपी। और अगर आप गल्फ में रहते हो तो एक सैलरी सर्टिफिकेट आपके मालिक से, अगर वो मिलता है तो मैं आपका शेंजन का विजिट वीज़ा या किसी भी कंट्री का विजिट वीज़ा करा सकता हूँ। इवन अगर आपको सिंगापुर जाना है स्टडी वीज़ा पे, जो कि वर्क पे कन्वर्ट होता है, उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो दोस्तों। अल्बेनिया के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। माल्टा के लिए अगर स्किल पास कर सकते हो, क्लीनर का जॉब है, हाउसकीपिंग का जॉब है, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे लगे मुझे बताना जरूर। बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो लाया, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, और कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव रिप्लाई के मैसेज का वेट करता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम की आईडी मैंने चेंज कर दी है, जो पुरानी सबसे थी उसी को मैंने वापस ले लिया है, मुझे मिल गया है, बट मुझे वो फॉलोवर नहीं मिले, मेरा आईडी मिल गया तबरेज़ मलिक ऑफिशियल वाला। तो तबरेज़ DSB को रिप्लेस करके तबरेज़ मलिक ऑफिशियल मैंने ले लिया है, उसको फॉलो कीजिएगा। रियल तबरेज़ मलिक मेरा फेसबुक की आईडी है, तबरेज़ मलिक मेरा यूट्यूब की आईडी है। तो कैसा लगा वीडियो बताइए, जाते जाते चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, ईमेल पे मैं जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।